और इसीलिए फिर पूरी दुनिया देखती भी है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, रातों रात सरकारें गिरा दी जाती हैं, सांसद यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जिसके पास इंश्योरेंस होता है या फिर जो चाहते हैं कि उनके सब तमाम दाग वॉशिंग मशीन में धुल जाएं, तो वो एक खास पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद उनको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है। इस तरह की बातें भी होती हैं। बहुत शुक्रिया राजीव जी। लेकिन अब सवाल आम आदमी पार्टी आप ही से, क्या सिर्फ अगर ऑपरेशन लोटस का आप जिक्र कर रहे हैं तो ऑपरेशन लोटस चल रहा था और आपके नेता को कानो कान खबर नहीं हुई, या फिर सवाल इसको लेकर भी और जवाब इसको लेकर भी पार्टी को देना होगा कि आखिर केजरीवाल को सब बारी बारी छोड़ क्यों रहे हैं? अब दिल्ली में देखें तो तीन ही चेहरे नजर आ रहे हैं बस, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। बाकी जितने भी थे कुछ पहले चले गए, कुछ अब चले गए। मकसूद जी, शहीदों का ही केवल इतिहास नहीं लिखा जाता, कायरों, गद्दारों और बेईमानों का भी इतिहास लिखा जाता है। और ये गद्दारी केवल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से, राघव चड्ढा, संदीप पाठक नहीं किए हैं, बल्कि हर एक उस व्यक्ति से किए हैं जो भारतीय राजनीति में आकर के देश की सेवा करना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है। आने वाली पीढ़ियों से किए हैं। जो राघव चड्ढा ने किया है उस कृत्य से आने वाले समय में कोई भी राजनेता हमारे जो आने वाली पीढ़ी उस पर विश्वास नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा। इन्होंने उनके पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया है और हर एक आम आदमी पार्टी के उस कार्यकर्ता से गद्दारी किए हैं जिन्होंने खून और पसीने की कमाई के बल पे इन लोग राज्यसभा पहुंचे थे। उनके उम्मीदों पे पानी फेरने के इन लोगों ने कार्य किया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है मकसूद भाई, भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी समझती है और जानती है कि लोकतांत्रिक तरीके से पंजाब के अंदर चुनाव तो नहीं जीता जा सकता, तो बैक द डोर जाकर के ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे सांसदों को तोड़ने का प्रयास किया और इन्होंने सांसद तोड़ दिया। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि पंजाब के अंदर पिछले 4 वर्षों में जो भगवंत मान सरकार ने कार्य किया है, पिछले 40 वर्षों में उतना कार्य नहीं हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। हर एक फील्ड में कार्य हुआ है। एजुकेशन के फील्ड में हुआ, हेल्थ के फील्ड में हुआ, महिलाओं के लिए काम हुआ, युवाओं के लिए काम हुआ, किसानों के लिए कार्य हुआ। और ये एमपी जा करके राघव चड्ढा और संदीप पाठक जाकर के उस पार्टी के साथ हाथ मिला लिए जिन्होंने किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए थे, जिनकी वजह से हमारे लगभग राज्यसभा भेजा भी तो आप ही की पार्टी ने था। दिए थे उनके साथ। आम आदमी पार्टी क्या अपने आम कैडर से दूर होकर, आपने भी तो इन पर फोकस किया और इनको भेजा राज्यसभा? नहीं, मैं कुछ तो खासियत रही होगी इन लोगों की जो आपकी पार्टी ने इन पर भरोसा किया था। राघव चड्ढा को 10 बरस पहले गली का कुत्ता तक नहीं जानता था अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें लोकतंत्र के सबसे बड़े थोड़ी सी शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज। नहीं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इनको गली का कुत्ता नहीं जानता था। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं की ताकत है कि आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको मिठाई खिला रहा है। नहीं, उनके कार्यालय के जो चपरासियों का धक्के मार के भगा देता अगर अरविंद केजरीवाल इनको पार्लियामेंट नहीं भेजे होते। राघव चड्ढा की आज भी पंजाब के अंदर मैं चुनौती देता हूं, अगर राघव चड्ढा और संदीप पाठक इतनी औकात है और हैसियत है, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ जाए, इनकी औकात समझ में आ जाएगी, इनकी हालत समझ में आ जाएगी, इनकी हैसियत समझ में आ जाएगी। आप टीवी पे बैठ करके, फेसबुक पे बैठ करके पेड प्रमोशन चला करके जनता के बीच में अपना खूबियां दिखा तो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में, कल तक तो आपके बड़े अच्छे सगे थे ना वो, तो आप पीछे हट जाएंगे। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। कल पार्टी छोड़ दी उन्होंने, तमाम सवाल उठाते हुए पार्टी की टॉप लीडरशिप पर। नहीं, अब उनमें सारी बुराइयां आपको नजर आ रही है। मैं मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की जो रिजेक्टेड लोग हैं, जिनको आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने 1 बरस पहले किनारे लगा दिया था, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो रिजेक्टेड लोग हैं उनसे पंजाब के अंदर सरकार बना लेंगे और उनके भरोसे चुनाव जीत जाएंगे। इनकी ये बड़ी गलत फहमी है, इनको ये दिक्कत होगी। राघव चड्ढा हो गए, संदीप पाठक हो गए, 1 बरस पहले हमने किनारे लगा दिया था और आज से 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई थी। ईडी की रेड में अशोक मित्तल के घर पे रेड हुई, उनके यूनिवर्सिटी में रेड हुई है। तो ये डरा करके, धमका करके अपने पार्टी में लेकर के तो गए हैं, लेकिन पंजाब चुनाव के बाद, मैं ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, पंजाब चुनाव के बाद इन जितने भी एमपी गए हैं, इनको फिर से गली का कुत्ता पहचानने से इनकार कर देगा। ये मैं बात आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है धनंजय गिरी जी बेहतर बता पाएंगे तो। लेकिन राघव चड्ढा को जब उपनेता से पद से हटाया था तो इन्हीं अशोक मित्तल पर भरोसा जताया था ना आपने। अब अशोक मित्तल उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ गए।
मकसूद जी मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, ठीक बस है। 30 सेकंड। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो कोने कोने में हिंदुस्तान के, मैं बस 30 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं कि ये वक्त बहुत ही नाजुक है। हम पे हमले दर हमले हैं। दुश्मन की चिंता यही है, बीजेपी की चिंता यही है कि हम हर ठीक। हमले पर संभले हैं। ठीक। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मारे गए तो हम लोग शहीद कहलाएंगे, जीत गए तो शूरवीर कहलाएंगे, भाग गए तो कार कहलाएंगे। हमें राघव चड्ढा नहीं बनना है, भागना नहीं है। हमें ईमानदारी के राह पे चलना है, डट के लगना है और इन भाजपा बिल्कुल मैदान में डटे रहिए। अगर विचारधारा है तो उसकी रस्सी को थामे रहिए। आप आंधी हवाएं जितनी भी तेज हो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अमित पांडे आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं धनंजय गिरी जी से बात करूंगा। अमित पांडे नाउ। बिल्कुल मकसूद, जो जिस तरीके से अभिषेक कह रहे हैं यही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं वो जगह या वो तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। और रही बात संदीप पाठक की, तो यही वो संदीप पाठक हैं जिन्होंने 2022 में पूरी रणनीति पंजाब चुनाव की इन्होंने बनाई। एक एक कार्यकर्ता पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के हैं वो उनको संदीप पाठक को जानते हैं। और ये चिंता की बात होनी चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए कि संदीप पाठक जैसे लोग जो संगठन पंजाब में बना के गए, 2022 का चुनाव जिता गए, उनके लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और कहीं बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि संदीप पाठक का हो सकता है इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के संगठन के खिलाफ ही बीजेपी करे। तो ये बात मैं बोलना चाह रहा था कि जिस तरीके से प्रवक्ता यहाँ पर जो यही लोग रहते हैं जो 6 महीने पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अब जब जैसे ही पार्टी से बाहर जाते हैं तो ये पूरी की पूरी विचारधारा या सोच जो है उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से बड़े लीडर जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है इनके लिए भी, और इस पे सोचना होगा। ठीक है।